दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर सुनिए, नहीं तो आप कभी भी प्रॉब्लम हो पड़ सकते हैं। खासकर वो दुकानदार लोग जो कि पेटीएम या फिर अन्य ऑनलाइन माध्यम से पैसा रिसीव करते हैं अपने दुकान के सामान बेचने पर। आज मैंने एक जगह मैं पढ़ाई कर रहा था इंटरनेट पर एक जगह, तो हमको एक मैसेज मिला। ठीक है, उस मैसेज को मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि एक दुकानदार के पास एक कस्टमर जो है ना आता है, और कस्टमर जो है 10,000 रुपये का सामान लेता है। समझे? और 10,000 रुपये का सामान लेता है और कस्टमर दुकानदार को 10,000 रुपये पेटीएम से पेमेंट करता है। सब कुछ सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो डिजिटल टाइम चल रहा है, सब लोग जो है पैसवा जो है पेटीएम से या यूपीआई से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जो दुकानदार था उसका पेटीएम अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, उसको मतलब होल्ड कर दिया गया पेटीएम कंपनी के द्वारा। तो यही दुकानदार, वहाँ पर मैसेज लिखा हुआ था तो हम पढ़ें, समझे? और उसमें लिखा हुआ था कि एक तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा काहे हुआ। तो हमको जो लगता है वो ये लगता है कि कस्टमर ने पहले 10,000 रुपये का सामान लिया और फिर पेटीएम किया। उसके बाद क्या किया होगा कि पेटीएम कस्टमर केयर को कॉल करके उसने कहा होगा कि हमने पैसा 10,000 रुपया कहीं दिया नहीं है, हमारे अकाउंट से 10,000 रुपया कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, किसी ने कर दिया है। और उसके बाद पेटीएम कंपनी ने, पेटीएम कस्टमर केयर ने क्या किया होगा, जिसके अकाउंट में 10,000 रुपया गया, मतलब जैसे जो कि दुकानदार है, तो पेटीएम ने दुकानदार के अकाउंट को एक तो ब्लॉक कर दिया और दूसरा उसके अकाउंट से 10,000 रुपये जो गया था उसको भी रिवर्स करके कस्टमर के अकाउंट में फिर से दोबारा पहुंचवा दिया। तो यही हो सकता है इसमें। देखिए, बेचारा दुकानदार का कोई गलती तो है नहीं, और पेटीएम का जो कस्टमर केयर है उसका भी गलती नहीं है, क्योंकि उसको तुरंत कार्रवाई करना था, भले ही उसको उसके पास सबूत था या नहीं। लेकिन अब दुकानदार 10,000 का सामान दे दिया तो अब क्या करे बेचारा, अब उसके पास क्या रास्ता है? वही चीज़ हम सोच रहे थे। और इसमें हमको लगता है कि कुछ हमको भी दिमाग काम करना बंद कर दिया कि बेचारे दुकानदार को तो कंप्लेन करना पड़ेगा पुलिस में जाके, या फिर कस्टमर केयर से वो बात करेगा पेटीएम के कि ऐसे से बात है। लेकिन मेरे ख्याल से अब कोई ऑफलाइन आके दुकान में पैसा ले, ऑनलाइन देखिए अमेजन वगैरह से तो हम लोग सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन कोई दुकान में जाके ऑफलाइन अगर सामान खरीदे, पेटीएम से पेमेंट करे, तो उसको ट्रैक करना ये मुश्किल ना है। कैसे दुकानदार बताएगा कि भाई ये आदमी आके फलाना आदमी सामान लिया है? हाँ, अगर दुकानदार के यहाँ कोई सीसीटीवी हो तो सीसीटीवी से तो रिकॉर्डिंग हो जाता है, लेकिन उसमें भी दिक्कत ये है कि मान लीजिए कोई आदमी, फ्रॉड आदमी, किसी दूसरे को भेज दे दुकान में, और उसके माध्यम से जो है ना उसी को अपना पेटीएम का जो है ना मोबाइल नंबर दे दे, अकाउंट दे दे, उसी से पेमेंट हो जाए, फिर दोबारा वो आदमी कहीं और से कंप्लेन कर दे पेटीएम को कि भाई हमारे अकाउंट से पैसा निकल गया, वो भी दिक्कत है। तो इसमें जो है दुकानदार लोगों को, जो मैंने देखा ये नया तरह का फ्रॉड देखा, तो हम सोचे कि इसके बारे में आपको बताएं। अभी मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन पहला चीज़ तो ये है इसमें कि सबसे पहले आप जो है पेटीएम कस्टमर केयर को इसके बारे में अवगत कराइए, ऐसा ऐसा हुआ है। और दूसरा है कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ज़्यादा अमाउंट दुकानदार का 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो आप नज़दीकी थाना में जाके, साइबर क्राइम में जाके इसका कंप्लेन कीजिए कि ऐसा ऐसा बात है। ठीक है? और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा कि जितने भी दुकानदार लोग हैं अपने दुकान में सीसीटीवी लगाएं। और दूसरा बात कि देखिए, अब दुकान में तो सीसीटीवी लगा लीजिए, आजकल तो आप अगर चाय भी पीने के लिए जाते हो या फिर कहीं बिस्कुट खा रहे हो कहीं ठेला उला पर लेके, तो वहाँ पर भी पेटीएम से जो है ना आपको पेमेंट करना होता है। समझे? 10,000 रुपया है, लेकिन मान लीजिए कोई आदमी अगर 10 रुपया 20 रुपया का चाय पी ले और उसके बाद कंप्लेन कर दे कि मेरे अकाउंट से 20 रुपया निकल गया है, उसके चलते किसी का अकाउंट ब्लॉक हो जाए, तो बहुत हंसी भी आएगा और बहुत दुख भी होगा कि 10-20 रुपया के चलते किसी का अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो ये थोड़ा सा, इसमें दुकानदार की गलती नहीं है, पेटीएम की गलती नहीं है। जो भी गलती है उस फ्रॉड आदमी का है जिसने
सामान भी ले लिया और पैसा भी दे दिया, लेकिन बाद में उसने कंप्लेन करके पैसा वापस ले लिया और उसका अकाउंट भी ब्लॉक करवा दिया। समझे? तो ये चीज़ के तो बड़ा मुश्किल लग रहा है इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कोई किसी का अकाउंट तो मान लीजिए ब्लॉक करवा देगा, ठीक है, और कंप्लेन करने का भी ऑप्शन है कि मान लीजिए हम कंप्लेन कर दिया दुकानदार, लेकिन छानबीन होने में तो समय लगता है ना भाई। आप किसी का अकाउंट ब्लॉक करवा दोगे, होल्ड करवा दोगे, पुलिस छानबीन करेगी, लेकिन समय तो उसमें लगेगा ना। तब तक उसका अकाउंट ब्लॉक रहेगा, वो अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो कितना ये बुरा है कि नहीं है बताइए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, इसका आपके दिमाग में, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और इसका कोई सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा विस्तार से, बिल्कुल। अगर कमेंट पसंद आएगा आपका तो हम उसका भी वीडियो बनाएंगे और लोगों को बताएंगे भाई कि चलो जो है ना, इस तरह का भी कोई एक सोल्यूशन है इसके बारे में, ठीक है। जो सोल्यूशन हमको समझ में आया वो तो हमको बता दिए, लेकिन आप भी बताइए कमेंट करके, ठीक है ना दोस्तों। बाकी कुछ आपको समझने में दिक्कत हुआ हो, कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। चलिए, जय हिंद।